Hello dear students. So today we are going to start our lesson number 13, magnetic effects of electric current. So here we are taking exercise question answers. So question number first is, which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire. ठीक है, इसमें पूछा है कि which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire, मीन्स ये ऑप्शन है तो इनमें से बिल्कुल जो एग्जैक्ट हो आपको ऑप्शन बतानी है. ठीक है, तो इसमें से इसका जो ऑप्शन आएगा दैट इज, जो इसका आंसर आएगा दैट इज द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर. ठीक है, तो ये चार ऑप्शनों में से आपके पास जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, मीन्स सर्कल्स हैं यहाँ पे सेंटर्ड ऑन द वायर. जैसे आप राइट एंड थंब रूल यूज करोगे तो आपको आप देखेंगे कि जो आपके फिंगर्स हैं दे आर सर्कल्स ऑन अ वायर और थंब इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फिनोमिनन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज. तो ये मैक्सिमम बच्चे जानते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या है. तो इसमें से जो ऑप्शन है दैट इज राइट ऑप्शन इज थर्ड, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल. मीन्स कॉइल और मैग्नेट को आपस में मूव, जैसे मैग्नेट स्टैटिक पोजीशन में है और कॉइल को पास में लेके जाते हैं जिसमें कोई गैल्वेनोमीटर अटैच है, तो एकदम से वो डिफ्लेक्शन देगा आपका गैल्वेनोमीटर. तो ये है वो आपस में रिलेटिव मोशन है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, सो द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ जनरेटर. तो इसका आंसर आएगा जनरेटर, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर होता है ये करंट को डिटेक्ट करता है. एमीटर क्या है, ये करंट के बताता है कि इसमें कितना करंट है. जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आपका अपरेटस लगे हुए हैं, रीडिंग आई कितनी, वो एमीटर दिखाएगा. और मोटर क्या करती है, जो इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. और यहाँ पे पूछा है कि डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ए जनरेटर, जबकि हमारे सिलेबस में अब हट गया है, लेकिन एनसीईआरटी के मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा जनरेटर. ओके, so question number 4, the essential difference between an AC generator and a DC generator is that, means आपको बताना कि जो essential difference है, means what is the main difference between AC generator and DC generator. तो AC मतलब alternating current और DC मतलब direct current. तो इसकी जो ऑप्शन है that is right option is ओके. ये भी सिलेबस से ये वाला टॉपिक भी सिलेबस से हट गया, लेकिन मैंने जैसे बताया आपको कि एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, तो डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चन भी. सो ऑप्शन इसकी है राइट ऑप्शन है फोर्थ, एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स वाइल द डीसी जनरेटर हैज ए कम्यूटेटर. स्टूडेंट ये पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब हट गया, तो फिलहाल आप इसको टेक इट लाइटली कि चलो ठीक है कर लेते हैं. एसी जनरेटर हैज ए स्लिप रिंग्स. स्लिप मीन्स जो आपने देखा होगा, जैसे वो इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में आपने पहले पढ़ा था, आपने वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें रिंग्स हैं वो स्लिप करते हैं. ठीक है, उसमें कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं. ठीक है, तो इसलिए उसको जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि इसमें स्लिप रिंग्स हैं और डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर है दैट रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ द करंट. तो ये डिफरेंस है. तो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. क्वेश्चन इज, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट. तो आपको बताना कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट को क्या होता है, तो करंट सडनली इंक्रीज कर जाता है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगी दैट इज आंसर इज इंक्रीजेज हैवीली, मीन्स एकदम से जो करंट है वो इंक्रीज कर जाता है जब शॉर्ट सर्किट होता है आपके पास. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको जो 4 स्टेटमेंट्स हैं तो उसमें आपको बताना कि ये सही है या गलत है. सो फर्स्ट है कि इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. जो आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, आपको ध्यान रखना है. ठीक है, सो नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. सो इट इज राइट. ठीक है, नेक्स्ट है the field at the center of a long circular coil carrying current will be parallel straight lines. क्या लिख रहा है ये, the field at the center of a long circular coil है और carrying current will be parallel straight lines, so it's right. So answer is true. So let's take question number या part of the question number 6, that is fourth part, that is wire with a green insulation is usually the live wire of an electric supply. So this you know better, this is wrong.
क्योंकि लाइव वायर जो है वो आपके पास उसमें रेड कलर की इंसुलेशन होती है. सो वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द live wire of electric supply is false. So let's take next question. So student, next question is, so let's take question number 7. The question is list 3 sources of magnetic fields. मीन्स आपको मैग्नेटिक फील्ड के 3 सोर्स बताने हैं. ठीक है, तो पहला है करंट कैरिंग कंडक्टर. किसी वायर को करंट पास करेंगे तो वो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी. जैसे हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे तो वो हमें पता चलेगा कि जिस तरफ थंब एक्सटेंड करता है वो हमारा नॉर्थ पोल है, दूसरी साइड साउथ पोल है. इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मतलब है कि मीन्स की एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टाइप ऑफ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाई इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो इस तरीके को जो इस तरह से जो आपका मैग्नेट बनता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट. जैसे आप कोई आयरन नेल ले ली और उसमें वायर को रैप कर दिया, इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप कर दिया और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया वन वे की के थ्रू. जैसे ही की को प्रेस करेंगे तो जो सोलिनॉइड आपका वो मैग्नेट बन जाएगा. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है एक्चुअली यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वायर बाउंड इनटू ए कॉइल, और उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं. ठीक है, तीसरा है परमानेंट मैग्नेट्स. जैसे आपके पास जो बार मैग्नेट है दैट आर परमानेंट मैग्नेट्स. सो दीज आर द 3 सोर्सेज. ठीक है, दैट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड या सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डज अ सोलिनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट. तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार किया भी होगा. हाउ डज ए सोलिनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट. की सोलिनॉइड जो है मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करता है. तो एक्चुअली बच्चों अभी मैंने बताया आपको कि जैसे किसी नेल में आयरन नेल लेंगे, उसमें जो आपके पास कॉपर वायर उसको रैप कर देंगे बैटरी के साथ और वन वे की के साथ कनेक्ट कर देंगे. जैसे ही की को प्रेस करेंगे तो ये बिहेव करेगा मैग्नेट की तरह. जैसे करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो वो उसको नॉर्थ पोल बन जाएगा, दूसरी साइड साउथ पोल बन जाएगा, और वो जैसे आपका परमानेंट मैग्नेट होता है वैसे बिहेव करता है. ठीक है, सो आगे लिखा कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट. तो इसमें आगे लिखा होगा कि जैसे ये बोलता है कि आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल को किसी एक साइड में लेके जाएंगे. अगर वो रिपेल हो जाएगा, जो वो साइड मीन्स मैग्नेट रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो मतलब नॉर्थ पोल है. अगर अट्रैक्ट होगा तो वो साउथ पोल है. तो दोनों साइड हम ऐसे करके चेक कर सकते हैं. तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट. मीन्स कि जैसे बार मैग्नेट होता है वैसे ही ये जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड है या सोलिनॉइड जो है वो भी वैसे ही बिहेव करता है. लाइक ए बार मैग्नेट, वन एंड ऑफ द सोलिनॉइड हैज नॉर्थ पोलैरिटी व्हाइल द अदर हैज साउथ पोलैरिटी. तो आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है. ठीक है, उसके बाद है कि कैसे पता लगाते हैं. तो जैसे आपको मैंने बता दिया कि टू डिटरमिन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स वी ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट नियर वन एंड ऑफ द सोलिनॉइड. एक एंड में लेके आएंगे हम सोलिनॉइड के मैग्नेट को. इफ देयर इज एन अट्रैक्शन, अगर अट्रैक्ट करता है देन दैट एंड विल बी हैज साउथ पोलैरिटी एंड द अदर हैज नॉर्थ पोलैरिटी. मीन्स अगर वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट तो वो मतलब वो एक साइड तो नॉर्थ है और मैग्नेट का नॉर्थ लेके जाते हैं तो वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, और दूसरी साइड अगर रिपेल करता है तो मतलब वो नॉर्थ पोल है. सो इफ देयर इज रिपल्सन देन दैट एंड ऑफ द सोलिनॉइड हैज नॉर्थ पोलैरिटी एंड द अदर एंड हैज साउथ पोलैरिटी बिकॉज सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर एंड opposite pole attract each other. So about question number 8 and now we are discussing question number 9. Question number 9 says when is the force experienced by current carrying conductor placed in a magnetic field largest. कब means current carrying conductor में जो magnetic field है वो large होगी. तो बच्चों आपने एक फॉर्मूला याद रखना. जैसे कंडक्टर की बात करते हैं ना, कंडक्टर की, तो आपने फॉर्मूला रखना याद कि F is equal to BIL. B is magnetic field, I is current and L is लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड साइन ऑफ थीटा. BIL साइन ऑफ थीटा. तो आप इससे लिख सकते हैं BIL साइन थीटा. इसका मतलब क्या होगा कि जब साइन थीटा 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी फोर्स की F इज इक्वल टू BIL. तो आप इस आंसर के साथ BIL लिख सकते हैं क्योंकि इसमें लिखा है कि व्हेन द कंडक्टर कैरीज करंट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब कंडक्टर को जो कंडक्टर आपके पास करंट कैरी करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलरली, the force experienced by the conductor is largest. लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना, you are studying 10th standard, so you have to write the formula and the formula is F is equal to BIL sin of theta and you will substitute here theta is equal to 90 degree and the value will be maximum. Okay, so this is very nice question. और next है question number 10. Imagine that you are sitting in a chamber with your back to one wall
an electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? So student आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना जो लेफ्ट हैंड है वो यूज करके आप इसमें बता सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आप, हियर द इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग फ्रॉम आवर बैक वॉल टू फ्रंट वॉल, मतलब हमारे पिछले वाली जो वॉल है उससे फ्रंट वाली वॉल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। लिखा है यहाँ पे कि सो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम फ्रंट वॉल टुवर्ड्स बैक वॉल और टुवर्ड्स अस, ओके। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन मतलब फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स आवर राइट हैंड, हमने लेफ्ट हैंड यूज करना है, ठीक है। तो ये अब टुवर्ड्स आवर राइट साइड लिखा है इसमें ना। वी नाउ नो टू थिंग्स, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम फ्रंट टुवर्ड्स अस, क्योंकि अभी पढ़ा हमने इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम फ्रंट टुवर्ड्स अस एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स आवर राइट साइड, और डायरेक्शन जो फोर्स होगी वो हमारे राइट साइड की तरफ होगी। लेट अस नाउ होल्ड द फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब। आप यू स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड और देखिए आप, फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड दे आर राइट एंगल टू ईच अदर। सो वी नाउ एडजस्ट द हैंड इन सच ए वे दैट आवर फिंगर, जो सेंट्रल फिंगर है, पॉइंट्स टुवर्ड अस, वो हमारी तरफ आनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, वॉल के अपोजिट डायरेक्शन में। एंड थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स राइट साइड, जो थंब है वो राइट साइड में स्ट्रेच होगा आपका। नाउ इफ वी लुक एट आवर फोर फिंगर, आप फोर फिंगर को देखोगे इट विल बी पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जो आपका, नाउ इफ वी लुक एट आवर फोर फिंगर इट विल बी पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स सिंस द डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो फोर फिंगर है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपको पता है फोर्स फील्ड करंट, जब व्हेन यू विल स्ट्रेच योर left hand then you can identify that which one is force, field and current. So the magnetic field is in the vertical downward direction, तो magnetic field की जो direction होगी that will be vertically downward direction, okay. So thank you students, keep watching.